वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। उसकी वजह से एक ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही, थिंकिंग प्रोसेस उनकी अच्छे से हो नहीं पा रही, मतलब वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं। और इन शॉर्ट वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चे का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष। तो आज मैं डिस्कस करूँगा अपनी कुछ लाइफस्टाइल के बारे में जो अभी चल रहा है इन प्रेजेंट। तो सैटरडे को ही मैंने एक पेपर दिया है, वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, यानी कि इंडिया और एजुकेशन के बारे में जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके हिसाब से एजुकेशन क्या होता है और इंडिया का एजुकेशन कैसा है। वेस्टर्न लोग भी थे जिन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में अपना थॉट्स दिया है। तो वो मैंने पेपर दे दिया, बहुत अच्छे से गया। नेक्स्ट पेपर मेरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। आपके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या इंडिया में सही है? एजुकेशन सिस्टम आपको वर्थ इट लगता है क्या? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही से चल रहा है? व्हाट यू थिंक, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट, शुरू करते हैं। अब एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बुक से कुछ पढ़ रहे हो, आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो और उसे बस गेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम के लिए आप बस किताबी ज्ञान को ले रहे हो। मतलब यू वांट टू क्रैक वन एग्जामिनेशन, दैट्स वाई यू आर स्टडिंग, और वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो आपने जो स्टडी किया वो सब आप भूल जाओगे। मतलब भूलोगे तो नहीं, मतलब आप उसको एज अ ग्रांटेड ले लोगे कि चलो अब तो एग्ज़ाम हो गया, मतलब चलो हो गया। मतलब जैसे ही मेरे अभी एक पेपर था इंडियन एजुकेशन कंटेम्प्रेरी का, वो हो गया तो मैं अब वो बुक खोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो उस बुक से, मतलब उस बुक में बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ से बहुत रिलेट कर रही हैं और लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली। बहुत सारे थिंकर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपने बहुत थॉट प्रेजेंट किए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। बट हम क्या करेंगे, हम वो बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उस बुक से क्या मिलने वाले, मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि हमें उसे एग्ज़ाम देना है, इसलिए उसे पढ़ रहे हैं और दैट्स इट। एवरीवन डूइंग दैट इन एजुकेशन सिस्टम। आज एजुकेशन सिस्टम यही बन गया है कि पढ़ो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम पास हो गए, मतलब आप चलो हो गया आपका। मतलब वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। उसकी वजह से एक ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही, थिंकिंग प्रोसेस उनकी अच्छे से हो नहीं पा रही, मतलब वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं। और इन शॉर्ट वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चे का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडिया में जो बहुत पहले चलता था सिस्टम वो था गुरुकुल का सिस्टम। गुरुकुल में क्या होता है कि बच्चा अपना सब कुछ समर्पित करके वो कहाँ चला जाता है, माँ बाप को छोड़ के पूरा समय जो है वो गुरुकुल में व्यतीत करता है। गुरुकुल में उसे रहना होता है, अपने नियम और कायदों से रहना होता है। वहाँ पर रोज़ सुबह उठना होता है, प्राणायाम योगा वो करना होता है, अपने काम स्वयं करने होते हैं और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसा पहले गुरुकुल सिस्टम में होता था, बट अब गुरुकुल का सिस्टम तो पूरा हट चुका है। अब यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम क्लासरूम तक ही सीमित रह गया है। मतलब आज की पढ़ाई एक क्लासरूम तक ही सीमित रह गई है, उससे बाहर आज बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही, मतलब जो एबिलिटीज़ हैं एक बच्चे में वो उसको भी हाईलाइटेड कर रहे हैं और उसका भी ग्रोथ कर रहे हैं और उसका भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बट मैक्सिमम जो है वो लिमिटेड है, मतलब एक क्लासरूम तक ही बच्चों को लिमिट कर दिया गया है। यहाँ तक ही एजुकेशन आपका लिमिटेड है, उससे आगे अब वो ना सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मी जो चल रहा है वो बहुत ही थोड़ा लो लेवल चल रहा है, वो बहुत पुराना है, अपग्रेड ही नहीं हो रहा है। मतलब आज से 20 साल बाद भी बच्चे क्लासरूम में ही पढ़ रहे थे और आज भी क्लासरूम में ही वही टीचर पढ़ाता और बच्चे वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। और बच्चे को, मतलब टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कुछ नहीं, बस टीचर आ रहा है, पढ़ा के निकल जा रहा है, उसका काम हो गया, दैट्स इट। नहीं, टीचर को भी समझना होगा कि जो बच्चा है उसका विकास कैसे किया जाए। मतलब उनको भी कुछ न्यू आइडियाज़, मतलब न्यू आइडियाज़ उनको शेयर करने होंगे, नई नई चीज़ें सिखानी होंगी। अब ऑब्वियसली टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है तो टीचर को न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ लाने चाहिए, रोज़ कुछ नया करवाना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट जागा रहे।
बट आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने में, बस रट लेता है, एग्ज़ाम दे देता है और पास हो गए, वाह दैट्स इट। यहाँ तक ही लिमिटेड है अब आज का एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस टॉपिक पे तो मैं बहुत और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको। आपके क्या ओपिनियन है अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हाट यू थिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, क्या ऐसा टीचर को बिहेव करना चाहिए, क्या क्लासरूम में डेकोरेशन होना चाहिए, कैसे क्लासरूम में क्या 6 घंटे बैठ के ही पढ़ना चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। व्हाट यू थिंक, व्हाट योर ओपिनियन, शेयर विथ मी, कमेंट बिलो। और आज के लिए इतना ही, और ब्रॉडली एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, केस स्टडी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।